Good morning, students. In previous lecture, we had discussed about operation on real number and also solved some questions which is based on operation on real number. Today, we are going to discuss some more questions on operation on real number. So let's start. Question number first. Question number first is add 2 root 2 at 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3. क्वेश्चन में कहा गया है आपको यहाँ पर इसे ऐड करना है 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3. ये जो यहाँ पर ऐड लिखा है यहाँ पर क्या करना है आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 root 2 है, ये ऐसे ही रहेगा 2 root 2 2 root 2 plus 5 root 3 5 root 3। इसमें हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। प्लस ऐड बोला गया है क्वेश्चन में, ऐड कर रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्ट बोला जाएगा करने के लिए तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर यह है रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज किया है, हमें इन दोनों को ऐड करना था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपल लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 प्लस का साइन है। तो यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर टर्म होंगी इसमें जो साइन है वैसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो ये हो जाएगा रूट 2 और ये है यहाँ पर माइनस 3 रूट 3। अब आप यहाँ पर इसमें देखो अगर तो ये 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, यहाँ पर रूट 2 माइनस 3 रूट 3। यहाँ पर आप क्या करोगी, जो रूट 2 है और ये रूट 3 रूट 2 रूट 3 जो रूट में नंबर यहाँ पर सेम लिखिए उसको वन साइड कर लोगी और बाकी को एक साथ लिख लोगी। तो हम यहाँ पर 2 रूट 2 को यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये 2 रूट 2 यहाँ पर ऐसे एज इसको लिख लेंगे 2 रूट 2। उसके बाद यहाँ पर यह है 5 रूट 3, फिर यह है रूट 2। तो हम क्या करेंगे, इस रूट 2 को यहाँ एक साथ लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर इसको रूट 2 को। तो ये हो जाएगा प्लस का साइन है, प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 2। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस 5 रूट 3, इसको हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 5 रूट 3। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म बच रही है ये माइनस 3 रूट 3, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 3। अब आप यहाँ देखिए 2 रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर 5 रूट 3 और यहाँ पर माइनस 3 रूट 3 है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों टर्म की बात करें तो यहाँ से हम रूट 2 को कॉमन कर सकते हैं और जब हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से हम रूट 3 को कॉमन कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों में से रूट 2 को कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट 2 को हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा रूट 2 बाहर हो गया तो ये बचेगा 2 प्लस ये जो रूट 2 है ये ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस का साइन है और यहाँ पर 5 रूट 3 है माइनस 3 रूट 3 है
हम यहाँ पर इन दोनों टर्म में से √3 को बाहर कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों टर्म में √3 कॉमन है, तो हमने बाहर कर लिया +√3। आपको यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। +√3 हो गया। अब आपको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जब आपने √3 को बाहर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा +5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ये हो जाएगा 5 माइनस √3 बाहर कॉमन कर लिया हमने, यहाँ पर बचेगा -3, तो ये हो गया -3, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए √2 बाहर कॉमन है, तो ये हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में 2 + 1, ये हो गया 3, फिर यहाँ पर प्लस √3 और 5 - 3, ये हो जाएगा 2। यहाँ देखिए √2 है और ये 3 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो √2 × 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 3√2 प्लस √3 × 2, ये हो जाएगा 2√3। This is your answer. Now come to the next question. Next question is multiply 6√5 multiply 6√5 by 2√5. मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। यहाँ पर हम 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको 6√5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। तो यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर नंबर रूट में लिखा है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है और जो रूट में नहीं है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये 6 और यहाँ पर है 2, तो आप इसको क्या करोगे, एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 6 × 2। और ये जो √5 है इसको हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई √5 × √5। यहाँ पर 6 × 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई √5 × √5, ये हो जाएगा √25 और √25 कितना होता है, √25 होता है 5, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 5, 12 × 5, ये होता है यहाँ पर 16। यहाँ पर आंसर कितना आया, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, divide 8√15 divide 8√15 by 2√3। 8√15 को 8√15 इसे आपको डिवाइड करना है 2√3 से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8√15, इसे आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2√3 से। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए 2 है और डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये कितना आ जाएगा 4√15 4√15
डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पर इसमें आप 15 जो रूट में 15 है इसको आप लिख सकते हैं 3 into 5, या फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। ये 4 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पर जो √15 है और डिनोमिनेटर में √3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 15/4, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15/3, दोनों रूट में है। तो आप इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 4/5, 4, और ये रूट में कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर आंसर आया 4√5। Now come to the next question. Next question is 5 plus √7, 2 plus √5। यहाँ पर इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ देखिए 5 plus √7 ब्रैकेट में है और यहाँ पर 2 plus √5 ब्रैकेट में है। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए, इसको अगर हम a लिखते हैं, ये a है और ये b है, ओके। अगर हम यहाँ लिख दें a plus b a plus b, और यहाँ पर अगर हम लिख दें c plus d। अगर आपसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, a को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म से। ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म क्या है, a है, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो ये हो जाएगा ac। फिर नेक्स्ट आप इसको सेकंड यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो ये हो जाएगा प्लस a इंटू डी, मतलब ad। उसके बाद जो सेकंड b है यहाँ पर, अब आप इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू सी, मतलब bc प्लस bc। उसके बाद आप यहाँ पर b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू डी, ये हो जाएगा bd। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं bd। सेम इसको ही यहाँ पर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 plus √7 है, इसको हमने यहाँ लिख दिया 5 plus √7, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 plus √5, 2 plus √5। यहाँ पर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जब, तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10। फिर हम यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, 5 इंटू √5, ये हो जाएगा 5√5। यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, सब प्लस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 5 इंटू √5, ये हो जाएगा 5√5। उसके बाद यहाँ देखिए आप, जब आप √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 2√7 प्लस 2√7। नेक्स्ट आप यहाँ पे √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट में ही 7 है और रूट में 5 है, तो ये 5 7 जा, ये 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा प्लस रूट में हम इसको लिख सकते हैं 35। तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 10 plus 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
√3 प्लस √7, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं √3 प्लस √7 होल स्क्वायर है, मतलब इसको हम एक बार और लिख लेंगे √3 प्लस √7। तो आप इसको, जैसे अभी हमने प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, 5 प्लस √7 2 प्लस √5, एक टर्म को दूसरे में बार बार मल्टीप्लाई करते चले गए हम हर एक टर्म से। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 प्लस √7, a प्लस d, मतलब a जो है a है यहाँ पर वो √3 हो जाएगा, और जो b है वो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला है यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b, इसका जो होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। यहाँ पर a कितना है, a है √3 और b कितना है, b है यहाँ पर √7। तो हम a की जगह पे √3 और b की जगह पे √7 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो a कितना है √3, a स्क्वायर मतलब √3 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब b यहाँ पर √7 है, तो √7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a कितना है, a है यहाँ पर √3, तो हम यहाँ पर इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई √3 कर लीजिए, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए b मल्टीप्लाई b, और b कितना है, b है यहाँ पर √7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में √7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा √9 प्लस √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √49 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। तो यहाँ पर देखिए √3 और √7 ये रूट में है, और यहाँ पर 2 रूट में नहीं है, तो √3 इंटू √7 ये हो जाएगा √21, और यहाँ पर 2 ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए √9 ये कितना होता है, √9 होता है 3 प्लस √49, √49 कितना होगा, √49 होगा 7 प्लस 2√21, इसको एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे 2√21। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 2√21। यहाँ पर आंसर कितना मिला हमें, 10 प्लस 2√21। Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर आपको रूट बताना है, √16 कितना होता है, ओके, स्क्वायर रूट यहाँ पर 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, ओके। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8, तो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं
8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 8 का एलसीएम लेंगे अगर आप यहाँ, एट का एलसीएम यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर, ये हो जाएगा 3। 2 की पावर 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये ब्रैकेट में यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये 1/3, ये मल्टीप्लाई में है, मतलब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है जो यहाँ पर क्यूब रूट 8 है वो कितना आया है यहाँ पर, वो यहाँ पर आया है 2। ऐसे यहाँ पर अगर आपसे फोर्थ रूट पूछा जाए, फोर्थ रूट 81, क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ रूट बताना है आपको 81, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं फोर्थ रूट 81 है, तो हम यहाँ पर 81 का एलसीएम लेते हैं। जब आप यहाँ पर 81 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2 से ये नहीं कैंसिल होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और फिर ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो हम 81 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, फोर्थ रूट 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और ये हम फोर्थ रूट फाइंड कर रहे थे, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1/4। इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऐसे ही रहेगा, ये जो 3 की पावर 4 और ये 1/4 ये मल्टीप्लाई होंगे, 4 इंटू 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर ये हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1/4, और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ रूट 81, इसका जो आंसर है वो कितना आया है, ये आंसर आया है यहाँ पर 3। इसी तरीके से आप फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ रूट 81, फोर्थ रूट 81 माइनस 8 इंटू क्यूब रूट 216 216 प्लस 15 इंटू फिफ्थ रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 225। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कैसे आपने फोर्थ रूट फाइंड किए, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट,
इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम फोर्थ रूट 81 इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। इसको आप इंडिविजुअल सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिखना है, ये जो लिखा है सेकंड टर्म है जो यहाँ पर 8 इंटू क्यूब रूट 216, तो आप इसको सॉल्व करेंगे क्यूब रूट 216 और जो भी आएगा वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसको आपको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे यहाँ पर फिफ्थ रूट 32 है, इसको आप सॉल्व करेंगे फिफ्थ रूट 32, इसको आप जो भी आंसर आएगा उसे आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले फिफ्थ रूट 81 को सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ रूट 81 सॉरी फोर्थ रूट 81 है ये, इसको आप सॉल्व करेंगे अगर फोर्थ रूट 81 को, तो अभी आपने इसको सॉल्व किया है, अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कैसे सॉल्व किया है। इसको लिखना है यहाँ पर भी, जैसे कि फोर्थ रूट 81 है, 81 का आपने एलसीएम लिया था यहाँ पर भी, तो ये कितना आया था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फोर्थ रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद हमने क्या लिखा था यहाँ पर, फोर्थ रूट 3 की पावर ये हो जाएगा 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1/4, यहाँ से 1/4 और ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका मतलब जब आप फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर क्यूब रूट 216 को सॉल्व कर लेते हैं। सभी को हम एक बार सॉल्व करके फिर यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं, या फिर आप इसी में डायरेक्ट सॉल्व करके इसको लिखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्यूब रूट 216 को, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 216, क्यूब रूट 216, इसको आप अगर सॉल्व करते हैं क्यूब रूट 216 को, तो 216 है, इसका आप लेंगे यहाँ पर एलसीएम 216, इसका हमने एलसीएम लिया, ये कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये 108 आएगा। फिर ये डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो हम इसको करेंगे आप 3 से सॉल्व करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है, और 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर जो हम क्यूब रूट 216 है, इस पे हम यहाँ लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, यहाँ पर अगर हम 2 इंटू 3 कर दें 6 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इस 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। मतलब क्यूब रूट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, क्यूब रूट 6 की पावर 3,
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 ब्रैकेट में 1/3। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा आंसर 6 मिलेगा। यानी कि जब आप क्यूब रूट 216 इसको सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, 4th रूट 81 क्यूब रूट 216 इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5th रूट 32। 5th रूट 32 कितना होगा, यहाँ पर देखिए 5th रूट 32 5th रूट 32, यहाँ पर हम 32 का एलसीएम लेंगे। 32 का एलसीएम लेते हैं अगर आप यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम यहाँ पर 32 की जगह पे लिख सकते हैं 5th रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 5th रूट 2 की पावर 5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 1/5, क्योंकि 5th रूट है तो ये हो जाएगा 1/5। इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 5th रूट 32 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 और अंडर रूट 225। ठीक है, ये कितना होता है, इसको भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। रूट यहाँ पर जो 225 है, अंडर रूट 225, अंडर रूट 225 ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 होता है, इसे स्क्वायर रूट 225 है। इसे इसका एलसीएम लेंगे 225 का, तो ये कितना हो जाएगा 225। इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देखिए ये 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है, तो आप यहाँ पर अगर 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 और इस 3 को इस पे कर दो 15, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 इंटू 15। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 इंटू 15। अब यहाँ पर 15 इंटू 15 है, इसको अगर हम यहाँ लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 15 का यहाँ पर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 15 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो
तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू जितनी आई इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने इसे लिखा है हम इसको यहाँ पर इसको फिर से लिख रहे हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया था 4th रूट 81, 4th रूट 81। उसके बाद यहाँ पर लिखा था -8 इंटू क्यूब रूट 216 प्लस 15 इंटू 5th रूट 32 प्लस 225 अंडर रूट 225। ये हमने ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए हमने क्या किया था, जब आपने 4th रूट 81 को सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था 4th रूट 81 को, तो ये कितना आया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 3। ये 3 था, इसको हम यहाँ पर 4th रूट 81 की जगह पे लिख लेंगे 3। उसके बाद ये माइनस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमने क्यूब रूट 216 को सॉल्व किया था, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट 216 की वैल्यू लिखेंगे। और ये जो 8 है ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। अब क्यूब रूट 216 ये कितना आया है, क्यूब रूट 216 ये आया है यहाँ पर 6। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 इंटू 6 प्लस, ये प्लस यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये 15 भी ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये 5th रूट 32 है, हमने इसको सॉल्व किया है, 5th रूट 32 को सॉल्व किया है। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई थी 5th रूट 32 की, ये यहाँ पर आई है 2। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2 प्लस रूट 225, ये कितना आया था, ये आया है यहाँ पर 15 है। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे, जो रूट 225 है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 15। अब आप इसको सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 6 हो जाओ 48 प्लस 15 टू जा 30 प्लस 15। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर जितने भी टर्म है इसमें जो प्लस किया उसको प्लस कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस 15 ये हो जाएगा यहाँ पर 18, 18 प्लस 30 ये हो जाएगा 48। तो ये 48 माइनस 48, अब देखिए प्लस 48 है माइनस 48 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आंसर आएगा 0।